in male and female become functional ठीक है, that is at onset of puberty, यानी कि मेल में जो सेक्सुअल फंक्शन सिस्टम है या रिप्रोडक्शन सिस्टम वो 13 साल की एज में स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर द सेक्सुअल मैच्योरिटी ओनली कम्स एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। ठीक है, अब जरा देखिए, now there are certain parts of reproductive system इसको डायग्राम को बनाइए अपनी कॉपी में, यू लेबर द डायग्राम। देखो, इसको आपने जो क्लास 8 में पढ़ा था उसका भी डायग्राम हम आपको बनवा देते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियर था। देखो, इट वॉज डायग्राम इन क्लास 8, तो ये ज्यादा ठीक लग रहा है, इसको करना। ठीक है, there are a pair of testes which are pouched in scrotum। ये एक स्क्रोटम है, इस पाउच में रहेंगे। ठीक है, जिसमें बहुत सारी फरोज होती हैं। फरोज का क्या मतलब होता है? सिलवटें, टू रेगुलेट द टेम्परेचर। अब देखें तो इन दोनों में एपिडाइडमिस होगा, एपिडाइडमिस से एक ट्यूब निकलेगी जो स्पर्म्स को ले जाएगी, और ये ट्यूब वायस डिफरेंस कहलाएगी। ये इसके पीछे से होती हुई आएगी और इसमें से भी निकलेगी। ठीक है,
and that comes out. चलो इस डायग्राम को बनाएं, दोनों ही डायग्राम बनाएं। अब देखो नाउ वी विल लेबल इट, ठीक है, इसको बनाइए, अपनी कॉपी में बनाइए, फिर लेबल करा। That is testes, this is penis, this is urethra, okay. Epididymis, that is vas deferens। और क्या क्या चीज है, सबसे पहले सेमिनल वेसिकल पड़ी, देखो ये उसके पीछे से आ रहा है, मान लो इसमें से आकर के पीछे से आ रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, तो इसकी भी जो ओपनिंग है वो भी इसमें चली जाएगी, और इसकी भी जो ओपनिंग है, यानी मेल इज हैविंग कॉमन ओपनिंग फॉर पैसेज ऑफ यूरिन एज वेल एज दैट इज इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में पैसेज ऑफ यूरिन के लिए अलग ट्रैक है, और जबकि इसके लिए ओवा के रिलीज के लिए या टू रिसीविंग पीनस उनका अलग ट्रैक है, लेकिन मेल में ऐसा नहीं है। मेल में क्या है, दैट इट हैज द कॉमन ओपनिंग फॉर पैसेज ऑफ यूरिन, डिस्चार्ज ऑफ यूरिन एंड इजैकुलेशन, सही है। चलो, दैट इज सेमिनल वेसिकल। And it is urinary bladder, ठीक है, और यह है यूरेटर, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ऐसा इसमें भी दिया है, ये इसका फ्रंटल व्यू है और ये इसका साइड व्यू है, तो ये कैसा है, दैट इज फ्रंटल व्यू। कोई चीज अगर पीछे से ली जाए तो उसे डॉर्सल कहते हैं, और आगे से कर दी जाए तो वेंट्रल या फ्रंटल व्यू कहते हैं। दिस इज साइड व्यू। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सो सिंपल दैट इसके लिए कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कोई एंड्रोलॉजिस्ट नहीं होता है। एंडर का मतलब क्या होता है, मेल, जबकि फीमेल का इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसके लिए अलग से पीएचडी करनी पड़ती डॉक्टर, और उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सिंपल, उसके लिए कोई एंड्रोलॉजिस्ट नहीं। अगर आप चाहोगे कि कुछ डिसफंक्शन हो गया तो कोई न्यूरोलॉजिस्ट आपको ट्रीट करेगा या और कोई करेगा, लेकिन ठीक है, उसके लिए कोई एंड्रोलॉजिस्ट नहीं है। जो यूरिन का ट्रैक्ट ठीक करता है वही ठीक करेगा मेल के लिए, लेकिन फीमेल के लिए क्या होगा, अगर कहीं कुछ होगा प्रॉब्लम तो एक गायनिक होगी लेडी, जिसको कि गायनेकोलॉजिस्ट, वो जन मेल भी हो सकता है फीमेल, तो गायनेकोलॉजिस्ट ही ठीक करेगा। तो बात समझ में आ गई है। चलो नाउ चलिए इसके बारे में कुछ
That is human male reproductive system consists of following part. Like testes, pair of testes. ये टेस्टिस का जो एस है ये इसका प्लूरलिस्टिक नहीं है, ये इसका नाम ही है टेस्टिस, सही है। तो पेयर ऑफ टेस्टिस। स्क्रोटम, एपिडाइडमिस, जो जैसे बस लिखते चले जाए। वास्ट डिफरेंस, जिस तरफ से जा रहा है, मान यहाँ से शुरू किया टेस्टिस, स्क्रोटम, वास्ट डिफरेंस। अब आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा बताओ? सेमिनल वेसिकल। और फिर उसके बाद क्या मिलेगा? ये है सेमिनल वेसिकल जो आपकी बुक का डायग्राम। और ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। वास्ट डिफरेंस एंड वास्ट डिफरेंस का दूसरा नाम है स्पर्म डक्ट। डक्ट का मतलब छेद होता है, तो स्पर्म जिससे निकल के जाए, जो उसको रूट करता है, उस हिसाब से इसका नाम होगा स्पर्म डक्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड पीनस। हाउ इट फंक्शंस, ये काम कैसे करता है? दैट इज फंक्शनिंग पेयर ऑफ टेस्टिस। ये जितना भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये लोअर एब्डोमिनल रीजन पर लोकेटेड होता है एंड इट इज आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बोलो? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये थोराइकल रीजन है, गर्दन को थोरैक्स कहते हैं, ये थोराइकल है और ये एब्डोमिनल। और उसको अलग कौन कर रहा है? डायफ्राम। बीच में डायफ्राम है, मेम्ब्रेन, जो ऊपर नीचे होता है तो सांस ऊपर नीचे होती है। यहीं पे एक मेम्ब्रेन है, तो ऊपर थोराइकल रीजन और नीचे क्या है? ये एब्डोमिनल रीजन। या ये रेस्पिरेटरी सेक्शन है और ये डाइजेशन सेक्शन। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, ठीक है, is located at lower abdominal। पेट को एब्डोमेन कहते हैं। रीजन आउटसाइड बॉडी। That is pair of testes are encased in muscular pouch which has multi-folds, जिसमें बहुत सारे multi-folds होते हैं, या फरोस भी कह सकते हैं, सिकुड़न, मल्टीफोल्ड्स होते हैं। तो पेयर ऑफ टेस्टिस एक मस्कुलर पाउच में लोकेटेड है। किस लिए लोकेटेड है? सो दैट इट रेडिएट्स हीट या लोअर्स द टेम्परेचर, लोअर्स द टेम्परेचर of produced sperm at less 3 degree lesser than the body temperature। अगर स्पर्म 34 डिग्री पर, इसमें जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको 34 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा तभी जिंदा रहेगा, और अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसकी डेथ हो जाएगी। सही है कि नहीं?
तो इसलिए धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा। अगर मेल की बॉडी में स्पर्म बना है तो एपिडाइडमिस उसको हफ्ते भर तक भी सुरक्षित रख लेगा, और फीमेल की बॉडी में जाते ही, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर 37 हो जाएगा, तो फिर इसलिए इसकी डेथ हो जाएगी 3 दिन में। तो ये इसको क्या कर सकता है बताओ? इट कैन स्टोर इट एट ए टेम्परेचर 3 डिग्री लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और एट 3 डिग्री सेल्सियस lesser temperature than the body temperature. Body temperature कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। It is essential for survival of sperm. Now, when the sperms are formed, it is stored in epididymis. ये किसमें रखे जाएंगे? So that is जो प्रोड्यूस टेस्टिस के बारे में और क्या चीजें हैं बताइए? टेस्टिस is the site of production of testosterone hormones as well as production of sperm, so it is a heterocrine gland. Testes क्या है? Testes is site of reproduction of testosterone and sperm. Testosterone hormone mixes with blood while sperm is ejaculated in female body. अब देखो, so testes को क्या कहेंगे? So testes is called heterocrine gland. Whatever sperms are produced are stored in epididymis until it is ejaculated. ये बात हो गई। Now, during time of copulation, जहां पे ना समझ में आए कोई टर्मिनोलॉजी है दीदी पूछ लेना। ड्यूरिंग टाइम ऑफ मेटिंग sperms are rooted to penis through vas deferens. किससे रूट किया जाएगा? That is vas deferens से लिखा है कि नहीं? इसको भी लिख लें आप, vas deferens। तो क्या होगा? Sperms move from epididymis to tube-like structure called vas deferens. Tube-like structure called vas deferens. If vas deferens is cut, ये देखो vas deferens है, अगर डॉक्टर इसे यहाँ से कट कर दें और यहाँ पर एक धागे से बांध दें और इसको यहाँ पे ऐसे कट करके यहाँ धागे से बांध दें और यहाँ धागा बांध दें, इसको कहेंगे वैसेक्टॉमी। एंड दिस इज यूज्ड फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन, पुरुष नसबंदी के लिए। इसको यहाँ भी और यहाँ भी कट करना पड़ेगा, तो फिर इसको मूव नहीं करेंगे।
सेमन बनेगा, इजेकुलेशन होगा, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा। दैट इज इसकी न्यूट्रिशन होगी प्रोस्टेट ग्लैंड और साथ में सेमिनल वेसिकल की, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जा सकता है, इट इज कॉल्ड वाइस डिफरेंस। ओके, वो हम स्टेरिलाइजेशन में देखेंगे कि अगर ऐसा किया जाएगा तो इसे वेसेक्टोमी कहा जाएगा। सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर द टू ग्लैंड्स। वेसिकल फैली होती है, वेसिकल का क्या मतलब है, बेसिकली सैक लाइक स्ट्रक्चर। सो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स एड न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन ऐड करेंगे। इन, ठीक है, न्यूट्रिशन ही नहीं ऐड करेंगे, लुब्रिकेशन भी, लुब्रिकेशन, क्योंकि जो स्पर्म है इट इज वेरी ड्राई एंड नॉट सो मोटाइल, बहुत मोटाइल नहीं होता, घूम फिर नहीं सकता है। तो अगर उसको लुब्रिकेशन नहीं दिया जाएगा तो फेलोपियन ट्यूब में कैसे दौड़ लगाएगा। तो इसके लिए उसे क्या दिया जाता है बताइए, लुब्रिकेशन, और 3 दिन का सर्वाइवल के लिए भी कुछ खाना पीना देना होगा। तो वो कौन देगा, prostate gland and seminal vesicle add nutrition and lubrication to sperm and makes it कैसा बना देगा, highly motile, also makes it to survive 3 days in female reproductive tract. It also adds nutrition, जो added nutrition है, so added nutrition makes sperm to survive in female reproductive tract for 3 days। इतनी बात हो गई। तो यहां से स्पर्म निकला, स्पर्म में आगे बढ़ करके यहां से आया, और यही चीज देखो मैंने इस डायग्राम में कुछ कमी रखी है, ये यहाँ से एक ट्यूब और निकलेगी, तो क्या वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। तो एक टाइम पे एक ही चीज पास हो सकती, क्या पास हो सकती बताओ, या तो इसमें भरा हुआ यूरिन, अगर ये यूरिन इसमें भरा हुआ है तो यूरिन भी इसी यूरेथ्रा से तो पास होगा, और या फिर स्पर्म ही पास होगा। समझ में आ गई बात। तो देयर इज सिंगल ट्रैक्ट। ओके, आगे देखिए, नाउ ये ऐड करेंगे आगे, दैट इज penis is having millions of blood capillaries, इसमें blood capillaries ठीक है, which makes it to erect during the time of ejaculation. Penis ends at urethra, ये कहाँ पे एंड होगा,
urethra. So urethra is the tube which is common opening for vast difference that for sperms और साथ में किसके लिए बताइए, that is urine. When sperms mixes with nutrition and lubrication, now it is called, correct, semen. तो when sperm किससे मिक्स हो जाता है, mixes with nutrition मिक्स हो जाए और क्या हो जाए, एंड lubrication. Now it is called, that is semen. इतनी बात हो गई. आगे देखिए, that is what is urethra. हाँ, semen, SEMEN. urethra क्या है, it is a tube like structure. ये opening है, it is यहाँ urethra, it is opening for discharge of urine and semen both. दोनों के लिए एक ही है, सही है. As urinary bladder is connected to urethra, ठीक है. Urine is routed from tube to, इतना लिखने की जरूरत है, ये ट्यूब है, बस वो यूरेथ्रा बाहर निकालिए. ओके, चलो. ओके, इतनी बात हो गई. अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें तो सब समझ में आ गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ना इससे ज़्यादा पूछा जाएगा. सबके अलग अलग फंक्शन है. पूछा जाता है सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, इट न्यूट्रिशन एंड लुब्रिकेशन. पीनस का काम क्या है, ये फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में इट एंश्योर्स दैट स्पर्म्स आर एंटर्ड इन फीमेल बॉडी फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो इसका काम. टेस्टिस का काम पूछा जाएगा, मैंने बता दिया एंडोक्राइन ग्लैंड है. इसमें दोनों चीजें हैं कि नहीं. टेस्टिस का काम बता देना, वाइस रेफरेंस ये रूल करता है. इतनी बातें बतानी है, सही है. 4 ही चीज पूछी जाती है, अलग से भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं. नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. The female reproductive system becomes functional at onset of puberty. That is, वो 10 साल में भी आ सकती है, 12 साल में भी आ सकती है, और लड़कों में 13 साल में भी आ सकती है, 14 साल में भी आ सकती है, 10 से 12 साल. सही है. It is called menarche. The age of onset of puberty is called menarche. The age of is called menarche. Now, female reproductive system remains functional up to offset of, या ये कह सकते हैं up to 50 years of age. 45 to 50 years तक एज पर हो जाता है. फिर उसके बाद उनका जो यूट्रस है ढीला पड़ जाता है, उसमें बच्चा ठहर नहीं सकता 4.5 किलो का बच्चा. तो इसलिए 4 किलो का, तो फिर क्या होता है, उनमें डिसफंक्शन हो जाता है. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल मरते समय तक उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल है. ये लाइन लिख लेना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फंक्शनल फ्रॉम ऑनसेट प्यूबर्टी टू डेथ. क्या लिखोगे, मेल, क्योंकि वो सिंपल है, उसको बच्चे को कैरी तो करना नहीं है. असली चीज तो यूट्रस में 9 महीने तक बच्चे को रखना बड़ी बात होती है कि नहीं. उसको तो सिर्फ स्पर्म ही देना है, कंट्रीब्यूट ही करना है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कब से कब तक फंक्शन रहता है,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फंक्शनल कब से कब तक? फ्रॉम ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी से लेकर टिल डेथ। जबकि फीमेल में मीनार्की से मीनापॉज तक, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम that is functions from menarche to menopause. What is menopause? The termination of menstrual cycle in female is called menopause. इसको menopause कहेंगे. Menopause it occurs at the age of 50 years. क्या? 45 to 50 years. कभी भी हो सकता है. 45 to 50. इस समय भी कई तरीके के मूड स्विंग या इरिटेशन से फीमेल गुजरती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलता. तो इस तरीके से जिस समय मेनोपॉज होने वाला होता है, कभी 20 दिन में हो जाएगा, कभी 15-15 दिन में होने लगेगा, तो एक इरिटेशन होगा. ठीक है, चलिए. नाउ सो रिप्रोडक्टिव लाइफ कब से कब तक रहेगी अगर हम देखें, तो अगर हम 50 भी मान लेते हैं और इसको 12 इयर्स मान लें या 10 to 12 टन, तो ये 40 इयर्स हो गया. 10 से 12 रहता है जब हमने यहाँ देखा, और ये हम अल्टीमेटली 40 और अगर 40 साल तक रही तो इसका मतलब है 480 मंथ्स हो गया. ये तो 40 इयर्स हो गया. अब 480, सो द फीमेल ड्यूरिंग इट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल delivers 480 eggs, 1 egg each month. 480 eggs देगी. हर महीने एक अंडा निकलता है ना ओवरी से, तो एक साल में कितने अंडे निकले? 12. तो बोलो 40 साल में कितने निकले? That is 480 eggs. बोलो बात समझ में आ गई? So फीमेल delivers, ये एट मोस्ट है, इससे कम भी हो सकता है. और अगर सबसे कम से कम लो तो बोलो 45 लो और 12 लो, तब कितना बनता है? दैट इज 33, और तब 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 3 जा, बताइए 12 3 जा 36 और 12 3 जा तो 396 से 488. मिनिमम भी ले लिया कि लेट स्टार्ट हो पहले ही बंद हो जाए, और एक है कि पहले स्टार्ट हो लेट बंद हो. मैंने दोनों अल्टीमेट लिमिट ले ली. राइट, तो क्या होगा? फीमेल डिलीवर्स, ठीक है, एग्स बिटवीन कब से कब तक? 396 to 480 eggs ड्यूरिंग इट्स रिप्रोडक्टिव फेज. और किसमें? रिप्रोडक्टिव फेज. 396 to 480 eggs. डिलीवर करती है तो फीमेल ओवरी डिलीवर कर रही है 1 egg each month by any of the ovary. कोई भी ओवरी दे सकती है. 1 egg each month from any of the ovary. हाँ, ठीक है. ऊपर का नोट कर लिया? ऊपर का लिख लिया ना?
Now let us see female reproductive system. ये देखो, इसमें एपिडाइडमिस अभी वीडियो में दिखाएंगे। इसके अंदर का फोल्डर स्ट्रक्चर देखा है, इस ये टेस्टिस के अंदर, और ये पीछे में जो दिया है वो क्या है, एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस अलग से देख रही, और इसके पीछे बताओ, अगर सबसे पीछे चला जाए तो ये क्या है, दैट इज सेमिनल वेसिकल, और ये जो नीचे है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, फिर इसका ऑपरेशन कई बार 50 केज में कराना पड़ता है, फिर यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। अब देखो, तो इसमें जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है तो ऐसा है, और ये इसी में ये एपिडाइडमिस है, इसमें ये क्या है बोलो, दैट इज सेमिनल वेसिकल, और ये नीचे जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है कि नहीं, ऐसा। और इसकी दोनों की एक ही में ओपनिंग है यूरेथ्रा से। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। और इसमें देखो ये एपिडाइडमिस हो गया, ये सेमिनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। तो किडनी से यूरिन यहाँ हो रहा है, और फिर यूरिन किसी के थ्रू दिखाई गई है। बाकी ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग वीडियो में देखते हैं। दैट इज एपिडाइडमिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बाकी यूरेटर, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, सही है। एपिडाइडमिस हो गया, दैट इज सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और इन दोनों की एक ही में ओपनिंग है। ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा, वो हम लोग वीडियो ऐसा फोल्डर टेस्टिस का, दैट इज सेक्शन ऑफ टेस्टिस। बाकी एपिडाइडमिस हो गया, दैट इज सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। किडनी से यूरिन जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर वो यहाँ से जाएगा, और साथ में जो पीछे से स्पर्म डक्ट कहाँ है, ठीक है। इसमें सेमिनल वेसिकल कहाँ है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ है, चलो ये बताओ स्पर्म डक्ट कौन सी है, कौन सी बताइए, अभी आएगी, पता नहीं, पहले पढ़ा नहीं। ये स्पर्म डक्ट, ये क्या है, स्पर्म डक्ट। इसमें जो बनेगा स्पर्म डक्ट से होंगे, फिर इसमें लुब्रिकेशन होगा सेमिनल वेसिकल से, और न्यूट्रिशन, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड से, और फिर इसके बाद ये यूरेथ्रा, इसी से यूरेथ्रा से यूरिन भी निकलेगा। ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरेटर से यूरिन इकट्ठा होगा, वो भी यूरेथ्रा से निकलेगा। इसमें जो स्पर्म्स बनेंगे वो पहले एपिडाइडमिस में इकट्ठा होंगे, स्टोर रहेंगे, हफ्ते 10 दिन भी रह सकते हैं,
फिर जब इससे आगे बढ़ेंगे तो इनको न्यूट्रिशन कौन देगा, बोलो, सेमिनल वेसिकल, और उसके बाद कौन देगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर दोनों जब मिक्स हो जाएगा तो ये हाईली मोटाइल हो जाएंगे और फीमेल बॉडी में 3 लीटर सर्वाइव कर सकते हैं। सही है, पूरी बात समझ आ गई। चलो स्पर्म डक्ट बताओ कहाँ। देखो यहाँ स्पर्म बने, एपिडाइडमिस, अब एपिडाइडमिस से तो स्पर्म डक्ट निकलेगा, कहाँ है वो, जा रही है, यूरेटर कहाँ है, वहाँ देखो सामने है, वहाँ देखो है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, स्पर्म डक्ट कहाँ है, यूरेथ्रा कहाँ है, बोलो आगे अच्छा स्पर्म डक्ट कहाँ है, उसी को तो लिखा है, स्पर्म डक्ट लिखा है ना, स्पर्म डक्ट को वास डिफरेंस भी कहते हैं, एपिडाइडिमिस। क्यों टेस्टिस में नहीं बनाया आपने, डायग्राम में बनाया क्या, बनाया किसमें नहीं बता रहा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेटर का, यूरेटर नहीं बता पा रहे, यूरेटर बोलो, यूरेटर का यूरेटर बता रहे हो, यहाँ से जिससे कनेक्ट होता है वो यूरेटर होता है, यूरेटर ऐसे समझने में हम इसमें गड़बड़ी है। हाँ यूरेटर का, यूरेटर का, स्पर्म डक्ट का, ये वास क्या कहते हैं, दो नाम है स्पर्म डक्ट का, एपिडाइडिमिस का, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, सही है, सारी चीज समझ में आ गई। स्पर्म डक्ट बताओ कहाँ, इसका दूसरा नाम बताओ, वास डिफरेंस, एपिडाइडिमिस, सेमिनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, कॉर्टेक्स, सही है, सही है, अब आगे की बात देखो, हाँ बोलो, ना कहाँ से मिल गया तुमको, बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें लगा ही दूंगा। देखो ब्रायोफिल्म सब लोग देख लो, इसको मैं लगा ही लूंगा, किसी डैमेज नहीं करूँगा। ठीक है, हर नॉच पे आना, हर एक ये कभी भी देखो, चलो आगे की बात करें। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, लेट अस सी इट। सो देखो
इसके आगे एक फिंगर लाइक या फोल्डेड स्ट्रक्चर रहता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि फिम्ब्रे या ऐसे इंटीगमेंट्स देखे थे, वो इसमें देखे थे प्लांट में, ओवरी में इंटीगमेंट्स थे ना, ओव्यूल में, तो वो भी ऐसा स्ट्रक्चर था। ऐसे ही ये फोल्डेड स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, दिस इज ओवरी, तो यहाँ भी ओवरी हो जाएगी। इसी पर ये कैप है, तो यहीं से निकलेगा, इसके अंदर चला जाएगा। यहाँ पर भी यही चीज है। और थोड़ा ओके, नाउ अब देखो, देयर इज, यहां से यहां तक एक ब्लड एंड म्यूकस की लाइनिंग बनती है, ठीक है। डायग्राम बनाइए। There are some name, ठीक है, इसको कहेंगे, ये एंडोमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम। जो ब्लड एंड म्यूकस की लाइन बनेगी इसी के ऊपर बनेगी, सही है, एंडोमेट्रियम पता। अच्छा, ये एक मस्कुलर बैग है कि 4 किलो चीज उसमें रह सके। 5 किलो ऑस्ट्रेलिया में तो 5-5 किलो के बच्चे हैं, और कहीं कहीं पे तो ऑस्ट्रेलिया में 10-10 बच्चे वो देती हैं कुछ लेडीज। तो कितना मस्कुलर बैग स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा रिकॉर्ड बन चुका है, सही कि नहीं, 10 बच्चों का एक साथ जन्म। तो मस्कुलर बैग है, ये कैसा बैग है बताइए, मस्कुलर। अब आगे देखो, 11 का अभी बना नहीं तो उनकी टीम ठीक है। अब देखो, दैट इज ओवरी, ये क्या है बताइए, इसका नाम बताना, बताओ। हाँ बोलो। फनल ऑफ ओविडल, फनल का मतलब है फनल जैसा स्ट्रक्चर इसका, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फनल ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इसे कहिए ओविडक्ट। जहां से गुजरे उसको क्या कहा था, स्पर्म डक्ट, जहां से स्पर्म निकले, और इसको कहेंगे ओवा निकल रहा है तो ओविडक्ट, सही ना। उसका नाम हमने बताया था कि नहीं, वैस डिफरेंस का दूसरा नाम क्या बताया था, स्पर्म डक्ट। इसका चूंकि ओवम जा रहा है तो क्या नाम दोगी, ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। अब देखो, इसके अलावा दैट इज द नैरो पोर्शन, इट इज कॉल्ड सर्विक्स। ड्यूरिंग मेटिंग पीनस कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, इससे ऊपर नहीं जा सकता, सर्विक्स के ऊपर नहीं चला जाएगा, सही है। और दिस इज वजाइना, एंड व्हाट इज दिस, यूट्रस। यूट्रस का क्या मतलब होता है, बच्चेदानी या मदर्स वॉर्म। यूट्रस, मदर्स वॉर्म, इसी को बच्चेदानी भी कहते हैं। माँ को कहते हैं जच्चा और बच्चे को कहते हैं बच्चा, तो लोग कहते हैं जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है, जो जन्म दे वो जच्चा, ऐसे ही तो होता है। तो इसी तरीके से होता है कि पानी को नीरज कहते हैं, जो धारण करे तो नीरद, बादल को नीरज कहते हैं, ऐसा ही नाम है, देने वाले को नीरद, 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 नीरज, सब नाम उसी पे चले। कमल का क्या नाम है, तो जो जन्म हो तो नीरज, ठीक है। अब देखो, इतनी बात तुमको समझ में आ गई, ओवरी समझ में आ गई। नाउ लेट अस
आगे चले, फंक्शन देखो इसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? Female reproductive system consists of the following organs. सिस्टम अगर हम देखें तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर रहेगा, नीचे यूरिनरी ब्लैडर है और उसके ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड है। ये सारा का सिस्टम इसके ऊपर लोकेटेड है, तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। और जबकि मेल में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर ऊपर रहेगी, सही है, और फीमेल में क्या होगा, ये जो सिस्टम है इसके नीचे यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ पे होगी बोलो, वो वीडियो में देखने से क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। और मेल में कैसे बताया था, ऊपर यूरिनरी ब्लैडर, वो तो देख ही लिया था तुमने। चलो, so that is female reproductive system consists of the following organ. Following organ, जब भी कहीं नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जहां से कोई चीज चले उसी ऑर्डर में लिखते हैं। देखो मैंने स्पर्म के लिए सबसे टेस्टिस से शुरू किया, फिर एपिडाइड में इसमें गया, फिर स्पर्म जा रहा है तो स्पर्म डक्ट, और यहाँ से यहाँ शुरू करोगे तो पेयर ऑफ ओवरीज, फिर क्या होगा बताओ, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब, ये फनल ऑफ ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, ऐसे लिखेंगे, जहाँ जहाँ से जाएगा वैसा वैसा नाम लिखेंगे। तो लिखिए इस चीज़ को, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वजाइना। दैट इज कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, oviduct. Next is uterus and चार ही पार्ट हैं ना। अब देखिए, it is located, ये जो पिछला हिस्सा इसको रीनल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये किडनी के सामने रहेगा और रीनल रीजन में सब रहेगा। इट इज लोकेटेड इन रीनल रीजन, कहाँ रहेगा, किडनी वाला पूरा पोर्शन रीनल कहलाता है। सो इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ रीनल रीजन। जो हम लोगों की ये कूल्हे की हड्डी है, इस चीज को रीनल बोन कहते हैं, और इसी में ये सारा पोर्शन लोकेटेड है। इसका मतलब है कि ये जो बच्चा है ये इस कूल्हे की हड्डी पर सपोर्टेड है। ऐसा नहीं, अगर 3 किलो का है तो अगर माँ जो है 8 महीने या 9 महीने के बच्चे के साथ उछले कूदे कहे में रस्सी कूद करनी है तो ये बोन बचा ले जाएगी। ये समझ आया ना, रीनल रीजन, तो इसके ऊपर लोकेटेड रहेगा। वो धीरे धीरे जो बल्बियोनिक बैलून है या उसका यूट्रस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता तो है ही प्रेगनेंसी में, तो वो किस पे इनकेज होगा, किस पर है, स्किन तो स्ट्रेचेबल होती ही है, पता ही चल जाता है कि लेडी प्रेग्नेंट है, नहीं पता चलता। तो वो ये चीज है, तो ये इस पर रेस्ट रहेगा, इसे रीनल रीजन कहते हैं। इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं, रीनल रीजन क्या है बोलो, इस पे रेस्ट करता है, इसीलिए इसका नाम क्या कहा गया, रीनल रीजन। बोलो समझ में आ गया, ये रीनल रीजन, तो पीछे किडनी और इसके ऊपर ही सब कुछ रेस्ट होता है ना। और फिर वो सारा चीज फिर थाइस पे जाता है, ठीक। ये पोर्शन क्या कहता है, इस पे पीछे किडनी लोकेटेड है, पेल्विस कह सकते हैं, इट इज आल्सो पेल्विस। इसे क्या कह सकते हैं, इन्होंने नाम बता दिया, पेल्विस भी लिख लो। इसे क्या नाम बोलो, पेल्विस। चलो देख सकते हैं क्या, वो देख सकते ये हैं। इसके तो 206 पार्ट हो जाएंगे, इसको मत देखो फिर हम पूरा इसको करते ही रह जाएंगे। अभी देखो, इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ रीनल रीजन, या फिर कहाँ पे, इसे क्या कहेंगे कि पेल्विस रीजन, पेल्विस। अब देखो, दैट इज
फीमेल कैन कैरी बर्थ, ठीक है, तो कैरी बेबी इन वॉम, इसलिए उसका नाम वुमेन भी रखा गया। WOM तक वहां से लिया गया और फिर मैन, तो आधा मैन तो है ही है, लेकिन मैन विद वॉम, तो पूरा नाम बताओ, समझ आ गई बात। तो इसकी एटिमोलॉजी है कि वुमेन क्यों कहा गया। तो ऐसा आदमी जिसके पास बच्चेदानी भी हो, इसे क्या कहेंगे, वुमेन। ऐसा लिखा है, मतलब आ जाए तो आप भी लिख दे, हमने बता दी बात, बुक में है तो बता दिया। चलिए, नाउ ओवरीज आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वुमेन। सो ये लिख लो, ह्यूमन फीमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाएगी, वीमेन। क्यों वुमेन कहलाएगी, दैट इज वॉर्म कैरिंग मैन, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, वुमेन। सही है। ओवरी इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी इज प्राइमरी organ of female reproductive system. It is oval shaped. Oval shaped होता है. It contains many of the unmatured egg, which is formed during the birth of baby girl. इसके अंदर जो मैंने बताया 400-500 अंडे होते हैं ना, वो तभी वो जब माँ के पेट से निकलती तब वो अपने अंडे लेके ही निकलती है, अनमेच्योर्ड है। धीरे धीरे जब उसकी बॉडी में फॉलिक एसिड डेवलप होता है तो यही अनमेच्योर्ड धीरे धीरे फॉलिकल्स बन जाते हैं। जब वो पूरे मैच्योर हो जाएंगे तो एक एग रिलीज हो जाएगा। सही है। तो क्या लिखना है बताइए, इट इज ओवल शेप्ड एंड इन पेयर्स। In pairs. It is attached to, ये किससे अटैच्ड होता है, the body of uterus. It is attached to uterus from outside. कहाँ से अटैच्ड बताओ, uterus, यही है। It is attached to uterus. Uterus से अटैच्ड है। It contains many unmatured eggs. इसमें many unmatured eggs होते हैं, in which one egg is matured every month and it can be released from any fallopian, released to any of the fallopian, वो कहीं से भी निकल सकता है। एक एग है, चाहे वो ये दो ओवरी हैं, तो इधर भी मैच्योर हो सकता है या इधर भी हो सकता है। अगर इधर हुआ तो इधर से आ जाएगा, अब इधर हुआ तो इधर से आ जाएगा, लेकिन जिधर से आएगा सारे स्पर्म्स उधर ही की ओर दौड़ेंगे। एक तरीके वो सेंस कर लेते हैं कि एग कहाँ, दोनों तरफ नहीं दौड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ रिलीज हुआ तो जो स्पर्म यहाँ जाएंगे वो इधर ही दौड़ेंगे, इधर ही। सही है। तो अब देखिए, लिखे एंड मैच्योर्ड वन एग गेट रिलीज इज मैच्योर्ड। क्या होगा बोलो, मैच्योर्ड एवरी मंथ, एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक एग मैच्योर होगा एंड कैन बी इन एनी ऑफ द ओवरी। वो किस में मैच्योर होगा बोलो, लेफ्ट में कि राइट में कि किसी में भी, इन एनी ऑफ द ओवरी। एंड रिलीज्ड टू फैलोपियन ट्यूब। अब जब वो मैच्योर हो गया एंड रिलीज as soon as it is released, ये तो किया जा सकता है। और ओवरी और क्या काम करती है बोलो, also produce sex hormones। जैसे उसमें टेस्टोस्टेरोन वो कर रहा था, टेस्टिस, तो ये क्या करेगी, produce sex hormones, that is estrogen and
प्रोजेस्टेरोन। These sex hormones are responsible. अब एस्ट्रोजन किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? एस्ट्रोजन is responsible for making of, हर महीने इसमें एक थिक लाइनिंग बनेगी और उस लाइनिंग का क्या नाम होगा? जैसे इसमें ब्लड की और ये थिक लाइनिंग यानी ब्लड और म्यूकस की, तो एस्ट्रोजन क्या क्या काम करता है बताओ? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेच्योरिटी ऑफ एग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ, दैट इज ब्लड लाइनिंग्स, ठीक है, म्यूकस लाइनिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेच्योरिटी ऑफ एग, और दूसरा मेकिंग ऑफ ब्लड एंड म्यूकस लाइनिंग, और किसके लिए होता है? एंड प्रोवाइडिंग सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर, इतना काम करता है। अब देखिए, जबकि प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन ensures that if egg is not fertilized, then this blood and mucus lining shed off. वो क्या हो जाए बताइए? Shed off, इसका काम करता है। If egg does not fertilize, then blood and mucus line shed. और किसके लिए? Progesterone also ensures that two eggs are not fertilized in any month, in any menstrual cycle. It also ensures that two eggs, ये भी इंश्योर करेगा two eggs are not matured in every month, not released in any menstrual cycle. आगे की बात है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में तो थोड़ा बहुत तो जानते हो ना, वो हम अलग से बता ही देंगे आपको, पूरा डिटेल तो बता, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानते हो कि हर महीने लाइनिंग बनती है और मेंस्ट्रुएशन, उतना ही अभी हमें जाना। ओके, एज जो ओवरी है, इट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्यों? बिकॉज इट रिलीजेज इट्स हार्मोन्स टू ब्लड एंड रिलीजेज इट्स ओवम टू फैलोपियन ट्यूब। ओवरी कैसा है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ओवरी इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड as it, सेंटेंस पूरा करो मोनिका, पूरा सेंटेंस करो। सही है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड as it releases its hormone to blood, और साथ में ओवम किस में रिलीज करेगा? टू ओविडक्ट। एज सून एज, जैसे ही एज एग इज रिलीज्ड, जैसे रिलीज होगा तो दैट इज फनल ऑफ ओविडक्ट,
funnel of oviduct which has finger like structure, वो उसको पकड़ के अपने अंदर ले लेगा, which has finger like structure, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको फिम्ब्रे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्ब्रे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। सो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर collects द एग को कलेक्ट कर लेगा एंड रूट्स इट टू फैलोपियन ट्यूब, और कहाँ रूट कर देगा? एंड रूट्स इट टू फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब एस, ठीक है, मिलियंस ऑफ सिलियरी मसल्स। कैसी मसल्स होती हैं? ये कहते हैं सिलिएटेड, वो सिलिएटेड है पूरा। कैसा है? सिलिएटेड। जैसे आप देखा था ना कि कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, उसी को सीलिया भी कहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो अब उसको आप क्या कह सकते हैं? दैट इज सिलिएटेड। It has millions of finger-like projection. Made of columnar epithelial tissue. It makes, वो धीरे धीरे क्या करेंगे? एग को आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? एग वहां से कलेक्ट हुआ, अब दोनों तरफ से उसे आगे बढ़ाए, एग आगे जाएगा। सही? कॉलमनर सिलिएटेड। तो इसमें बहुत सारे कैसे स्ट्रक्चर होंगे? बोलो। ऐसे स्ट्रक्चर। अब देखो, यहां से आगे जाएगा तो क्या होगा? How we are born. These are found in the female reproductive tract for up to that attract sperm. आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि हमें मेला देखने जाना है। थैंक यू सर।